हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत मेहनत से आप लोगों ने तैयारी करी है, बहुत लंबे समय तक आपने वेट किया है इस दिन का, इस घड़ी का। वो घड़ी अब आ चुकी है जिसका इंतजार आपको था। फाइनली अब आप अपने अपने एग्जाम सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर आपको पता चल चुका है। सिटीज के लिए कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सफर को सफर मत होने दीजिएगा और एंजॉय करिएगा इस जर्नी को। एंजॉय इसलिए करिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने कैरियर के एक बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और वो है सिलेक्शन। हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कोई ना कोई सीख देता है। इसीलिए ये एग्जामिनेशन भी आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सिखाएंगे क्या? कॉमर्स के होते हुए भी आपने कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को सिर्फ बेसिक नहीं, सिर्फ मॉडरेट नहीं, बल्कि इन डेप्थ लेवल पर पढ़ लिया है। वो लेवल जो कि बीटेक और एमटेक वाले कैंडिडेट्स, बीसीए और एमसीए वाले कैंडिडेट्स जिन कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब कि तैयारी का लेवल तो बहुत अच्छा है। उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लिया है जिसको कभी नहीं देखा था। कभी नहीं सोचा था कि पाइथन और सी प्रोग्रामिंग भी पढ़नी होगी। कभी नहीं सोचा था कि मल्टीमीडिया और आईओटी और नेटवर्किंग को इतने डेप्थ में पढ़ेंगे। कभी नहीं सोचा था कि एमएस ऑफिस में सिर्फ बेसिक वर्जन को ही नहीं, 365 को भी कवर करेंगे। मैलवेयर जैसे टॉपिक्स, नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब टैलेंटेड तो आप हैं, रजनीकांत हैं आप लोग। बस इसी टैलेंट का प्रदर्शन आपको करना है फाइनली 22 और 23 तारीख को। अगेन आज के पेपर में बेस्ट 50 क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही मान के चलिएगा कि आप पेपर दे रहे हैं। जिनका 22 जून को पेपर है वो ये मान के चलिए कि 22 जून वाला पेपर है। जिनका 23 जून को पेपर है वो मान के चलिए कि आज ही हमारा पेपर है और यही हमारा पेपर है। और देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, एग्जाम टीचर का भी होता है। तो एग्जाम हमारा भी है। तो जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि सचिन सर की परफॉर्मेंस भी आपकी परफॉर्मेंस पर टिकी है। आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे, तो योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी सफल बनाएंगे और अपने आप को भी जरूर सफल बनाएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें, वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर, वो कैंडिडेट्स भी इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस का सफर। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया था प्रीवियस सेशन में। इस पर भी तो बात कर ले। क्या था ये क्वेश्चन? इट इज अ फ्री ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज्ड बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। यह एक स्वतंत्र सोर्स है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ओपन सोर्स है और इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन का लिब्रो ऑफिस का प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ा जाए आज के सेशन के लिए। वेरी गुड। ये रहा पहला क्वेश्चन। करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट्स पैकेट टू फ्रेम एंड फ्रेम टू पैकेट्स इन द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में वह कौन सी परत है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में परिवर्तित करती है? हम जानते हैं अगर क्वेश्चन में पैकेट्स है तो इसका मतलब बात नेटवर्क लेयर की हो रही है। अगर क्वेश्चन में फ्रेम है तो बात डेटा लिंक लेयर की हो रही है।
अब क्वेश्चन ये उठता है, यहां पर पैकेट भी है, फ्रेम भी है, फ्रेम भी है और पैकेट भी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोनों लेयर में से ऐसी कौन सी लेयर है जो बाद में आती है? बाद में आती है मतलब पैकेट लेयर, यानी पैकेट्स की बात करें तो ये नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं जो कि थर्ड लेयर है। फ्रेम्स की बात करें तो डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं जो कि सेकंड लेयर है। तो सेकंड बाद में आएगा या थर्ड? तो आप कहेंगे सर नॉर्मल सी बात है, थर्ड बाद में आएगा। जो बाद में आता है वही आंसर बन जाता है। तो बाद में क्या आया? नेटवर्क। तो आंसर क्या होगा यहां पर? नेटवर्क लेयर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहां पर पैकेट टू फ्रेम, फ्रेम टू पैकेट की बात हो रही है, वहां पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? बाद वाली लेयर को। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, इस सीक्वेंस में जो बाद वाली लेयर है उसी को ही प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया? वेरी गुड। सेकंड, which is the layer that converts raw bit to frame and frame to raw bit in the OSI model? अगेन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। OSI मॉडल में कौन सी परत रॉ बिट्स को फ्रेम्स और फ्रेम्स को रॉ बिट्स में परिवर्तित करती है? क्या होगा करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं बिट्स फिजिकल लेयर में होती है, फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर में होता है। तो यहां पर दो लेयर्स की बात हो रही है, एक फिजिकल लेयर और दूसरी आपकी किस पर बात हो रही है? डेटा लिंक लेयर पर। मैंने क्या बताया कि दोनों में से जो बाद वाली लेयर होगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे, नेक्स्ट वाली लेयर को प्रेफरेंस देंगे। तो सेकंड वाली लेयर यहां पर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर, और पहली लेयर है फिजिकल लेयर। तो आंसर क्या होगा? दूसरी वाली लेयर, दैट इज डेटा लिंक लेयर। समझ में आ गया होगा आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। वेरी गुड। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आसान है। एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करने वाली एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस को क्या कहा जाता है? बताइए। जैसे ही आपने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर, आप समझ गए कि ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब टीसीपी, यूडीपी, ये वाली प्रोटोकॉल्स आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं। और आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर गेटवे काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गेटवे इज द राइट वन। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और आंसर्स को ढूंढना है ना, दैट्स इट। तो क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को ढूंढिए कि आंसर गेटवे ही होना चाहिए। कहां है? ये रहा। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज। ट्रांसपोर्ट परत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। नोड टू नोड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन, अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ राउटिंग टेबल्स। करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है, यानी प्रोसेस से प्रोसेस की डिलीवरी, यही तो काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, यानी ओएसआई मॉडल से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहां पर। बताइए, नेटवर्क परत किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए जिम्मेदार है? नोड टू नोड कम्युनिकेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, होप टू होप कम्युनिकेशन, या पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन? हम जानते हैं नेटवर्क लेयर का मतलब आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर का मतलब राउटर, और ये रिस्पॉन्सिबल है आईपी एड्रेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सोर्स टू डेस्टिनेशन। वेरी गुड। हो सकता है एग्जाम में कठिन क्वेश्चंस को पहले रखा जाए और आसान क्वेश्चंस को बाद में, तो कंफ्यूज मत होना ये सोचकर कि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो ये मत सोच लेना
कि पेपर का लेवल टफ है। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत आसान होंगे। तो 20 क्वेश्चंस तो बहुत आसान होंगे, 5 to 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस तक आपके मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के भी होंगे। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मिक्स होता है, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। आपको इजी और मॉडरेट में पूरा पूरा स्कोर करना है। टफ वाले पोर्शन में कुछ आप कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आपको 50 में 50 स्कोर वैसे भी नहीं करना है ना, आपको स्कोर कितना करना है, 40 प्लस स्कोर करना है, बिल्कुल सही, ताकि आप सेफर एंड पर हो जाए। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, विच ओएसआई लेयर यूजेस अ मॉडम? कौन सी ओएसआई परत एक मॉडम का उपयोग करती है? आपको यह बताना है कि मॉडम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये किस लेयर में आता है। हम लोग जानते हैं मॉडम फिजिकल लेयर में भी आता है और मॉडम डेटा लिंक लेयर में भी आता है। तो अगर ऑप्शन में फिजिकल लेयर हो तो आंसर फिजिकल लेयर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर हो तो आंसर डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों हैं तो इसका आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर होगा। क्योंकि मॉडम अब बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया गया है और ये मैक एड्रेस पर काम करता है, तो इसका मतलब मैक एड्रेस मतलब डेटा लिंक लेयर, दैट इज द करेक्ट वर्ड, है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो मॉडम फिजिकल पर भी काम करता है और कई बार डेटा लिंक लेयर पर भी, लेकिन दोनों अगर ऑप्शंस में मिलेंगे तो करेक्ट आंसर डेटा लिंक लेयर बनेगा। ग्रेट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज HTTP 404? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 404 क्या है? एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, एक ऐसा मैसेज जो बता रहा है कि सर्वर फाउंड नहीं हो पा रहा है या सर्वर अवेलेबल नहीं है। एरर मैसेज इंडिकेटिंग मूव्ड परमानेंटली, एक ऐसा मैसेज जो बता रहा है कि मूव कर गया है वो वेबसाइट। एरर मैसेज इंडिकेटिंग फॉरबिडन, फॉरबिडन का मैसेज दे रहा है। या एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर फाउंड, सर्वर प्राप्त हो चुका है, सर्वर मिल गया है, ये मैसेज को इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर होगा सर्वर नॉट फाउंड या लिंक नॉट फाउंड। तो एरर 404 जब भी आती है ये तभी आती है जब उस लिंक को हटा दिया गया है उस पार्टिकुलर वेबसाइट से, या वो वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में जो एरर आती है वो क्या है, सर्वर नॉट फाउंड की एरर, दैट इज 404। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these rendering engine is used by Chrome web browser? वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है? कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। हम जानते हैं ब्राउजर को क्लाइंट भी बोलते हैं। इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए हमें ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार जैसे ही ब्राउजर ओपन हो जाता है फिर सर्च इंजन जो कि एक वेबसाइट होती है, इसकी मदद से हम सर्वर पर चीजों को सर्च करके क्लाइंट के रूप में लाते हैं। यानी सर्च करने के लिए सर्च इंजन वेबसाइट्स का यूज होता है और जो हमारे ब्राउजर होते हैं ये क्लाइंट होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर काम करता है वो क्या है, वेब ब्राउजर है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? और आप जानते हैं ये है ब्लिंक। गूगल क्रोम जो कि बहुत फेमस है, ये ब्लिंक नाम के रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल करता है। अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के कौन से रेंडरिंग इंजन है। मतलब गूगल क्रोम और ओपेरा ब्राउजर ये ब्लिंक का यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि टाटा बाय बाय हो चुका है, ट्राइडेंट का यूज करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स किस रेंडरिंग इंजन का यूज करता है? तो आंसर है गीको का। और सफारी जो कि एप्पल का ब्राउजर है, ये वेबकिट नाम के रेंडरिंग इंजन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये हैं आपकी अलग अलग कंपनीज और ये हैं इनके रेंडरिंग इंजन।
नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एन इन ब्राउजर? ब्राउजर में कंट्रोल शिफ्ट एन का क्या कार्य है? यानी शॉर्टकट की आपको दी हुई है और इसका फंक्शन आपसे पूछा गया है। ओपन अ न्यू विंडो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नई विंडो को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ओपन अ न्यू टैब एंड जंप टू इट, नए टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ टी का इस्तेमाल करते हैं। ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड, बिल्कुल सही, कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज करते हैं इनकॉग्निटो मोड में विंडो को ओपन करने के लिए, या ब्राउजर या गूगल क्रोम को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना। चीन के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन का नाम बताइए। आप जानते हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने ही बनाए हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। वो ना तो फेसबुक का यूज करता है, ना चाइना में व्हाट्सएप का यूज होता है, यहां तक कि उसकी मीडिया भी अपनी ही होती है। तो चाइना की बात करें तो इसका सर्च इंजन कौन सा है? बेडू है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? बिंग है। तो चाइना का कौन सा हो गया गाइस? बेडू। वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। बताइएगा, इंटरनेट पर एक वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग? यहां पर बात हो रही है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पर फाइल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब कंप्यूटर पर आने का मतलब डाउनलोड करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। एक लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? जब भी हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिन नेम और पासवर्ड की मदद से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं वो मेरा ही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेट करना बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑथेंटिकेशन, कि ये आईडी और पासवर्ड मेरा ही है, ये डेटाबेस में जाकर मैच होगा, और इस मैच के प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस? ऑथेंटिकेट करना। नेक्स्ट, in order to upload a HTML file to a web server you use। वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? बहुत आसान है, HTTP का, SMTP का, TCP का या FTP का। अब यहां पर प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन ऑर्डर टू अपलोड, हम जानते हैं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करना ये एफटीपी का काम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है। मिल गया आंसर आपको। तो एक पॉइंट पकड़कर आपको आंसर कर देना है, जो आपने पढ़ा हुआ है कि अपलोड आए, डाउनलोड आए, तो आंसर क्या होगा? एफटीपी होगा। फाइल ट्रांसफर के बारे में बात हो रही हो तो भी आंसर क्या होगा? एफटीपी होगा। एचटीटीपी कब होगा? जब क्लाइंट की बात हो रही है, सर्वर की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिस्पॉन्स की बात हो रही है। एचटीटीपी तब होगा जब क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, तब एचटीटीपी हो जाएगा। या जब दिया हुआ है कि पोर्ट नंबर 80 पर कौन काम करता है, तो एचटीटीपी होगा। एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी काम करती है, जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तरीके से काम करती है। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। तो हमें दिख रहा है यहां पर क्या बात हो रही है? ब्राउजर की। ब्राउजर के प्रोग्राम्स जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, प्लगइन्स, विजेट्स या एड ऑन?
बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर की जो फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, ब्राउजर को जो और ताकतवर बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लगइन्स। तो ब्राउजर के केस में हमेशा छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो ब्राउजर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हें ताकतवर बनाते हैं, इसे बोलते हैं क्या? प्लगइन्स। नेक्स्ट, डैश इज एन एफटीपी सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। डैश इंटरनेट के लिए एक एफटीपी सर्च टूल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्च टूल है, गूगल, आर्ची, ऑल्टा विस्टा या गोफर। अब जरा सोचिए, सर्च टूल यानी सर्च इंजन की बात हो रही है, तो इनमें से एफटीपी यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर्पस से जो सर्च टूल यूज होता है उसका नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज आर्ची। पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। और एफटीपी सर्च टूल के लिए भी किसका यूज होता है? आर्ची का। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक डालने के लिए सही एचटीएमएल टैग क्या है? सोच के बताइए। एचटीएमएल तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी है ना, बताइए। बिल्कुल सही, लाइन को ब्रेक करने के लिए बीआर टैग का यूज करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड बीआर टैग। नेक्स्ट, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी से ये क्वेश्चन भी आता है कि कैश मेमोरी किसके और किसके बीच में लगी होती है? बताइए मुझे, कैश मेमोरी किसके और किसके बीच में होती है? बिल्कुल सही, मेन मेमोरी और रैम के बीच में, या आप कह सकते हैं प्रोसेसर, है ना, और मेन मेमोरी के बीच में। ये ज्यादा सही होगा। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, मेन मेमोरी मतलब रैम। तो रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी होती है कैश मेमोरी, जो कि सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। डेटा कैश में मिलना हिट होता है और डेटा कैश मेमोरी में ना मिले इसे मिस बोलते हैं। कैश मेमोरी जिस प्रिंसिपल पे काम करती है ये है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या है गाइस? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश स्पेस। डिफॉल्ट रूप से टैब स्टॉप डैश स्थान को स्थानांतरित करता है। मतलब जब हम कीबोर्ड की मदद से टैब प्रेस करते हैं तो वो कितने इंच मूव करता है? टैब का मतलब 0.50 इंच, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप जानते हैं। ईमेल एड्रेस को डेवलप किसने किया था? रे टॉमलिंसन जी ने किया था। तो हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल? रे टॉमलिंसन। आगे अगर बात करें ईमेल की, तो आप ये भी जानते हैं कि @ को 1972 में डेवलप किया गया था। @ कब आया? 1972 में आया। अगर ईमेल एड्रेस की बात करें तो यूजर नेम और डोमेन नेम में ये डिवाइडेड होता है, बीच में @ लगता है एज अ सेपरेट। वहां क्या चीज यूज नहीं की जाती ईमेल एड्रेस में? स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेस इज नॉट इंक्लूडेड इन एन ईमेल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो आप जानते हैं इस बात को कि लिब्रा ऑफिस में बाय डिफॉल्ट 10 चार्ट्स अवेलेबल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 10 टाइप्स ऑफ चार्ट। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, है ना, इस तरीके से टोटल कितने? 10 चार्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर जो कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में काम करता है, डॉक्यूमेंट पर्पसेस का यूज किया जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? ये रहे ऑप्शंस, लाइब्रेशन सेरिफ, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन या लाइब्रेशन इंपैक्ट। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज लाइब्रेशन
सेरिफ, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चीज और भी आपको करनी है, एग्जाम देने के बाद में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमने स्टार्टिंग में शेयर भी किया है आपके साथ, उस पर या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। जैसे ही आपकी शिफ्ट ओवर होती है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या वीडियो के नीचे भी आप बता सकते हैं कि सर ये वाली हमारी शिफ्ट थी और इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। जरूर फीडबैक दीजिएगा अपना। Which of the following operating system is better for implementing a client server network? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? बहुत आसान, क्लाइंट सर्वर के लिए जो नेटवर्क है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा है? विंडोज 2000 है, जिसका यूज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विंडोज 2000 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसने विकसित किया है? आर्किटेक्चर डेवलप करने वाले कौन है? ब्लेस पास्कल, चार्ल्स अंकल, जॉन अंकल या एलन ट्यूरिंग? कौन है आंसर? बिल्कुल सही है, एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन। यही हैं बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को डेवलप करने वाले पापा ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर। सो द आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। तो कंप्यूटर में स्टोरेज नाम की कोई चीज होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट देने वाले भी जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है? ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ तो काम नहीं करती। मेन मेमोरी, बिल्कुल सही, मेन मेमोरी मतलब रैम, रोम। तो बेसिकली रैम कम्युनिकेट करती है किसके साथ? सीपीयू के साथ। और रैम को हम वेटिंग एरिया भी तो बोलते हैं, है ना। तो रैम का दूसरा नाम क्या है? वेटिंग एरिया भी है। कोई भी प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट करने से पहले जहां पर विश्राम करता है, जहां वेट करता है और कहता है मेरा नंबर कब आएगा, है ना, वो जगह कौन सी है? रैम है। तो आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी होगा। नेक्स्ट, which option in MS Word 365 helps you to copy the formatting information of a text and apply in multiple places? Microsoft Word 365 में कौन सा विकल्प टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जानकारी को कॉपी करने के लिए, यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम किसका है? फॉर्मेट पेंटर का है। इसी की मदद से हम लोग फॉर्मेटिंग को कॉपी कर पाते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, जिसकी रैंक 75 है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में, उसका नाम बताइए। हाल ही में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर डैश वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें नंबर पे है। तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक कौन सा था? एआई, है ना। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन अब रिप्लेस कर दिया है किसने? एरावत ने। तो अब एआई बेस्ड जो आपका हुआ है वो कौन सा है गाइस? एरावत, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है। हाल ही में इसकी जो पोजीशन आई है वो ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वें पोजीशन पे है ना। ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, the IP address dash is used by host when they are being booted. IP एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा? जब भी हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की और जब भी हम बात करते हैं बूटिंग की, बूटिंग का मतलब फ्रेश स्टार्ट करना। जब हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय उसका आईपी एड्रेस क्या होता है? 0.0.0.0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्टिंग के केस में
255.255.255.255 हो सकता है। 127.0.0.1 क्या है? ये लूप बैक एड्रेस है। वेरी गुड। मैच दी फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां पर मैच दी फॉलोइंग करके आपको दिया होता है। मैच दी फॉलोइंग में क्या क्या गिवन है? हब, स्विच, राउटर, गेटवे, और यहां पर कुछ लेयर्स गिवन हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर। आपसे पूछा गया है कौन सी डिवाइस किस लेयर पर काम करती है। सोच के बताइए आंसर क्या होगा। हब, हम जानते हैं हब और रिपीटर ये दोनों फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, तो इसका मतलब हब का आंसर बनेगा फिजिकल लेयर। स्विच और ब्रिज ये दोनों डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर होगा। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो राउटर के केस में नेटवर्क हो गया। और गेटवे एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, तो गेटवे के केस में क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बना वो क्या है? सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, अगेन एक क्वेश्चन मैच दी कॉलम से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रोम, एज और सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल, यानी एक तरफ ब्राउजर्स के नाम है और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर के नाम है। आपको बताना है कि गूगल क्रोम किसने बनाया? गूगल ने, है ना। क्रोम किसने बनाया? गूगल ने। एज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर। और सफारी किसका है? आप जानते हैं एप्पल का सफारी है। तो इसका मतलब क्रोम हो गया गूगल का, एज हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, और सफारी ये किसका हो गया गाइस? एप्पल का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, दिस वन। पॉज करिए वीडियो को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओरल आप बता सकते हैं इसका आंसर। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में वन की जगह पर जीरो हो जाएगा और जीरो की जगह पर वन हो जाएगा, तो यानी इसकी जगह पर सब जगह क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। और फिर उसके बाद वन प्लस कर देते हैं, जो भी आएगा उसके बाद क्या करेंगे? वन प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। कैसे किए एक बार फिर से देखो। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वन की जगह पर जीरो होता है, जीरो की जगह पर वन होता है। यहां पर सब जगह वन है, तो इसलिए सब जगह क्या हो गया? जीरो हो गया। ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड पर वन प्लस कर देते हैं, तो जीरो की जगह पर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो दैट विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के लिए जो IEEE मानक है वो क्या है? ये रहे ऑप्शंस, 802.15.1, 15.2, 15.3 या 15.4। पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए 15 होता है, ये तो हम जानते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो 802.15 है, लेकिन ब्लूटूथ के लिए 15.1 हो जाएगा। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स, बताइए वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, है ना। वाईमैक्स की बात यहां पर हो रही है, तो वाईमैक्स का है 802.16, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। IEEE स्टैंडर्ड फॉर जिग्बी, जिग्बी जिसका इस्तेमाल होम ऑटोमेशन में करते हैं, कई बार IoT में भी जिग्बी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिग्बी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी लाइट वेट बेस्ड, जैसे ब्लूटूथ है ना, उसी तरीके से जिग्बी भी काम करती है, लेकिन काफी लाइट वेट प्रोटोकॉल है। तो जिग्बी किस पे काम करेगा गाइस? 802.15.4, याद रखिएगा जिग्बी का मतलब 15.4 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel 365 फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फ्लोर 250, 25। कैसे करेंगे इसको? आप जानते हैं कि फ्लोर का मतलब क्या है?
डांस फ्लोर? बिल्कुल नहीं। फ्लोर का मतलब है नीचे वाली वैल्यू, सीलिंग का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू। यानी फ्लोर मतलब कि जो वैल्यू होगी वो कम हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और सीलिंग का मतलब जो वैल्यू होगी वो ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 25 का टेबल पढ़ना है। या तो 250 में डिविजिबल होना चाहिए या इससे वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हम जानते हैं कि 25 की अगर टेबल पढ़ेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 250। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल्स टू वाला यानी 250। अब आप ये मत कहिएगा कि सर कम वाली वैल्यू आपने क्यों नहीं ली, क्योंकि कम वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल्स टू होगा तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, इक्वल्स टू को। अगर इक्वल्स टू नहीं हो रहा होगा यानी फुली डिविजिबल नहीं होगा तो फिर हम कम वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे। अगर फुली डिविजिबल होगा तो पहले हम फुली डिविजिबल वाली वैल्यू को लेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। बताइए, यह विशेषज्ञों का एक समूह है जो साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, एक्शन करता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। जितने भी वायरस बनते हैं, जितनी भी हैकिंग होती है, इन सब के लिए रिपोर्ट किया जाता है जिस सेल को, वो है सर्ट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दैट इज कॉल्ड सर्ट। सी मतलब कंप्यूटर, ई मतलब इमरजेंसी, आर मतलब रिस्पॉन्स और टी मतलब टीम। तो जो इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेती है वो है सर्ट। नेक्स्ट, एमंग दीज नेम द डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल्स क्या होते हैं? ज्यादातर डम्ब टर्मिनल्स या टर्मिनल्स का इस्तेमाल मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ऐसे टर्मिनल्स जिनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर नहीं होती उन्हें डम्ब टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं। Those terminals which doesn't have their own processing capability that are called dumb terminals। हम जानते हैं कीबोर्ड और स्क्रीन, इनमें सीपीयू नहीं लगा होता, इनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। सो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 3, कीबोर्ड एंड स्क्रीन गाइस। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। When was Google Chrome वेब ब्राउजर लॉन्च? गूगल क्रोम जो कि बहुत फेमस वेब ब्राउजर है गूगल कंपनी का, ये कब लॉन्च किया गया? हम जानते हैं 2008 में इसको लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2008। दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। प्रिंटर यूजेस विच पोर्ट? प्रिंटर किस पोर्ट का उपयोग करता है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एससीएसआई पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट? हम जानते हैं कि प्रिंटर हमेशा पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करता था, है ना। पहले वाले समय की बात करें तो आंसर क्या है, पैरेलल पोर्ट। जबकि माउस और कीबोर्ड की बात हो तो आंसर क्या है, सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डज सीजीआई स्टैंड्स फॉर इन आईओटी? आईओटी में सीजीआई का क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि आईओटी में सीजीआई का मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस है। सो द करेक्ट आंसर इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट, which character is used in Python to make a single line comment? बताइए, पाइथन में एक लाइन लिखने के लिए कमेंट के फॉर्म में जो एग्जीक्यूट होने पर दिखता नहीं है ना। कमेंट का मतलब क्या है, जो सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यूज हो, जो फाइनली एग्जीक्यूट होने पर आउटपुट में हमें दिखाई ना दे, है ना, दैट इज कॉल्ड कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैश सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है? ब्रॉडकास्ट का मतलब जो भी इससे कहोगे
ये सब से कह देगा। ये स्पेसिफिक डिवाइस पर नहीं काम करता, ये सभी सिस्टम पर काम करता है। तो जो भी मैसेज ए को देना है जेड को, तो वो सबको देगा, फिर वो जेड को भी देगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, और ये है हब। तो ब्रॉडकास्ट के केस में याद रखिएगा हमेशा आंसर क्या होगा, हब इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS Excel 365? निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 365 में वैध कार्य नहीं है, कौन सा वैध फंक्शन नहीं है गाइस? सम, काउंट, सब्ट्रैक्ट या काउंट ए। सम का यूज होता है, काउंट का यूज नंबर्स को काउंट करने के लिए होता है, काउंट ए का यूज सभी को काउंट करने के लिए होता है। काउंट ए चाहे वो नंबर्स हो या अल्फाबेट हो, है ना, एवरीथिंग। सब्ट्रैक्ट नहीं है, सब्ट्रैक्ट कोई भी वैलिड फंक्शन नहीं है एक्सेल में। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो सेल्स के बीच में माइनस का साइन हम लोग लगाते हैं, है ना, दैट इज द करेक्ट पोजीशन। Which of the following shortcut key is used to select all the cells of the current row in MS Excel 365 worksheet? करंट रो को सिलेक्ट करने के लिए MS Excel 365 में कौन सी शॉर्टकट की है, सोच के बताइए। रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। याद आया? वेरी गुड। रो और कॉलम दोनों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और स्पेस बार, है ना, समझाया था मैंने आप लोग को, याद रखिएगा। Python dash must be installed on our machine in order to run a Python program. Python प्रोग्राम चलाने के लिए हमारी मशीन पर Python का क्या होना जरूरी है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑल ऑफ दी अबव? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर का होना कंपलसरी है अगर हम पाइथन के प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम पर, अपने मशीन पर रन करना चाहते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर सभी प्रोग्राम्स को, सभी लाइंस को एक साथ डीबग करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइंस को एक एक लाइन करके डीबग करेगा। तो जो भी गलती होगी उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर डीबग करेगा। ऑल एट वंस, एक साथ गलतियां शो करने का काम किसका है? कंपाइलर का है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है गाइस? हाई लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, विच लेयर इन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट? बताइए, OSI मॉडल में कौन सी लेयर डायलॉग कंट्रोल और टोकन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि टोकन को मैनेज करने का मतलब या डायलॉग को कंट्रोल करने का मतलब सेशन को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सेशन मतलब सिक्योरिटी। नेक्स्ट, डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 186.001 कॉमा -2। राउंड 186.001 कॉमा -2 का मान यानी वैल्यू क्या है? हमने आपको बताया हुआ है कि -2 का मतलब 200, यही बताया था। नहीं, -1 का मतलब 10 के मल्टीपल्स, -2 का मतलब 100 के मल्टीपल्स, -3 का मतलब 1000 के मल्टीपल्स। तो -2 मतलब 100 के मल्टीपल्स। 100 के मल्टीपल आपको यानी 100 की टेबल पढ़नी है और 186 के करीब जाके रुक जाना है। राउंड का मतलब करीब, तो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। आंसर या तो 100 होगा या तो 200 होगा, है ना, क्योंकि 100 की टेबल में 186 के इर्द गिर्द यही तो आ रहा है। अब आंसर 100 होगा या 200? बिल्कुल सही, आप समझ गए कि 186 के नियरेस्ट तो 200 ही है, तो आंसर क्या होगा? 200 इज द राइट वन। समझ में आया था? वेरी गुड। इन Excel 365 a typical worksheet has dash column with,
एक्सेल 365 में एक विशिष्ट वर्कशीट में डैश कॉलम चौड़ाई है, तो 255 कैरेक्टर हम लोग सेल में लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। बताइएगा, कह रहा है कंट्रोल प्लस एंटर ये किसकी शॉर्टकट की है? लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक या सुपरस्क्रिप्ट? बिल्कुल सही। कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब पेज ब्रेक की बात हो रही है, क्योंकि लाइन ब्रेक का मतलब शिफ्ट प्लस एंटर होता है ना, ये तो जानते हैं। और पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? पेज ब्रेक इज द राइट वन। नेक्स्ट, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन। बताओ, जल्दी से बताओ और दिल बाग बाग कर दो, है ना, गार्डन गार्डन हो जाए हम। आपको पता है इसका आंसर? DSL का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है और ये हाई स्पीड कनेक्शन है। हाई स्पीड कनेक्शन का मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ब्रॉडबैंड का मतलब ऑप्शन नंबर 4 लगाइए और करेक्ट ले जाइए 1 नंबर अपने घर में। समझ में आया? अगर हम ये पूछे कि इंटरनेट पर स्लो कनेक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो आप कहेंगे टेलीफोन लाइंस में। टेलीफोन लाइंस में किस डिवाइस का यूज होता है? तो आप कहेंगे मॉडेम का। एक्सपर्ट तो है आप लोग, सब तो आता है आपको, फिर भी डरते हैं। तो आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डर के आगे ही जीत है। जो पढ़ता है डर तो उसी को होता है ना। जिसने पढ़ा ही नहीं उसको डर कहां से होगा? जो पढ़ेगा उसको डर इस बात का होगा कि कितने क्वेश्चन सही होंगे, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं, है ना। तो जो पढ़ा ही नहीं वो डरा ही नहीं, जो पढ़ा वो डरा। तो अगर आप डर रहे हैं तो आप सेफर साइड हैं, इसका मतलब आपने मेहनत की है ना। तो परेशान मत होइए, सब आप ही के भाई बहन हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, सब कॉमर्स फील्ड के ही हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रेस में बहुत तेज नहीं भागना है, आपको समझदारी के साथ उससे तेज भागना है जो आपके साथ वाला है। तो इसका मतलब सबका लेवल कहीं ना कहीं एक जैसा ही है, उसमें से आपको बढ़िया परफॉर्म करना है। दैट्स इट, है ना। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करिएगा एग्जाम में। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन इसके बाहर कैसे होगा? टॉपिक यही होंगे, क्वेश्चन यही होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, बस वही आपको समझना है और करेक्ट आंसर लगाना है ना। कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा, तो मैं क्यों नहीं? ये जज्बा अगर आप रखेंगे तो जरूर सिलेक्शन लेंगे। इफ बट नहीं होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा नहीं होगा, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा ही होगा। और वाकई में जो आप सोचते हैं वो होता है ना। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ कनेक्टिविटी, पावर ऑफ योर थिंकिंग, पावर ऑफ योर वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम डैश में लोड हो जाता है, रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में या कैशे में? बताइए अगर आपको इसका आता है आंसर, क्योंकि देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कंफ्यूज हैं कि आप श्योर हैं, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल पता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं चेक करूं। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स गलत जरूर करेंगे। देखते हैं कितने सही करते हैं और कितने गलत। आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप ट्रैवल कहां से कहां कर रहे हैं, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं और कहां जा रहे हैं पेपर देने, कितने कितने किलोमीटर है आपके घर से, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी अपने में एक टिपिकल काम है। सफर करना, ट्रैवल करना, फिर एग्जाम देना,
है ना। तो इसका मतलब पूरी परीक्षा है, पूरा एग्जाम है आपका हर एक चीज का। बहुत ज्यादा गॉसिप मत करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर, बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करिएगा। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छे से करिएगा और एग्जाम के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे भी आप अपने फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप जरूर शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे रिव्यू में, एग्जाम एनालिसिस में कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। जितनी उम्मीदें हमें आपसे हैं, जितनी मेहनत हम लोगों ने करी है आपके साथ, दोनों ने मिलकर, है ना, उसको सफल बनाने का समय अब आ चुका है। करिए बढ़िया से परफॉर्म, शेयर है, दहाड़िए जाकर तेजी के साथ, है ना, और कहिए आकर सर फाइनली सिलेक्टेड हो गया, सर सिलेक्शन, है ना। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।